Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today in this lecture we will study cells of immune system or immune cells. Okay. So starting the lecture with, if we see our blood, our blood, तो इसमें सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं. एक होता है लिक्विड पार्ट इसका, दूसरा होता है सेलुलर पार्ट. हम बोलते हैं प्लाज्मा और फॉर्मड एलिमेंट्स. यहाँ पे मैं ब्लड पहले थोड़ा सा बताऊंगा. इसमें प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ब्लड का, ठीक है. अगर एक ब्लड है, यहाँ पे हम एक ट्यूब में ब्लड लेंगे, ये एक ट्यूब है, ठीक है. हम इसमें ब्लड लेंगे. अगर यहाँ पे ईडीटीए ट्यूब है, यहाँ पे, तो हम इसमें ब्लड लेंगे. ये एंटी कोआगुलेटेड ब्लड है यहाँ पे. इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे. तो यहाँ पे ब्लड है. इसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज. इसमें क्या होता है कि ये ट्यूब विगोरसली इसको हाई स्पीड पे सर्कुलर मोशन में इसको चलाया जाता है एक मशीन में. वो सेंट्रीफ्यूज होती है सर्कुलर मोशन में. तो इसे क्या होता है कि नीचे सेडिमेंट बनता है, ऊपर सुपरनेटेड रहता है. अगर ये ईडीटीए ट्यूब, इसमें हमने ब्लड लिया, क्या लिया? ब्लड. हमने इसमें ब्लड लिया, तो ये जो ब्लड है ये हमने सेंट्रीफ्यूज किया. तो जब हमने ये सेंट्रीफ्यूज किया, तो नेक्स्ट इसकी पिक्चर कैसी बनेगी? ये ट्यूब है. आफ्टर सेंट्रीफ्यूज के बाद ये जो ब्लड था इस ईडीटीए ट्यूब में जो हमने लिया, इसको क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको, ये आपको बॉटम दिख रहा है, यहाँ पे इधर सेल्स होंगे. हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे रखेंगे बेटर व्यू के लिए. हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, इस ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूज के बाद इसको थोड़ा अपने रेड कलर से ही रखेंगे ब्लड को. ये ब्लड है, ठीक है. ये है ब्लड इस ट्यूब में. तो हमने ईडीटीए ट्यूब में लिया, एंटीकोआगुलेटेड ब्लड लिया. एंटीकोआगुलेंट है इसमें, तो एंटीकोआगुलेंट रहेगा ईडीटीए ट्यूब में. तो हमने जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये ब्लड कैसा होगा? इसमें यहाँ पे नीचे, यहाँ पे सेडिमेंट आएगा, सेल्स आएंगे. किसमें? इस ट्यूब में. नीचे है सेल्स. क्या है? सेल्स. ऊपर जो इसके है वो है, ऊपर इसको ये रहेगा, ऊपर इसके क्लियर फ्लूइड होगा. यहाँ पे फ्लूइड होगा, फ्लूइड पार्ट होगा. फ्लूइड हमने ऐसे दिखाया. तो नीचे सेल्स है, ये जो फ्लूइड पार्ट है ऊपर, नीचे यहाँ पे सेडिमेंट बनेगा. ऊपर जो फ्लूइड पार्ट है सुपरनेटेंट, इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट. जो ऊपर वाला, ऊपर का सतह में, लेयर में जो फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसको बोले सुपरनेटेंट. और जो नीचे है ये सेडिमेंट है, बॉटम पे सेडिमेंट. क्या है? सेडिमेंट. इसमें सेल्स है. तो ये जो लिक्विड पार्ट है ना यहाँ पे ब्लड का, इसको बोलते हैं प्लाज्मा. या अगर रेड टॉप ट्यूब होगा तो तब सीरम, ठीक है. सीरम भी बोलते हैं. तो यहाँ पे सेल्स, ये यहाँ पे सेल्स सेडिमेंट में, ये यहाँ पे प्लाज्मा. तो इसी जो ये है ब्लड के बारे में. तो ब्लड में ये इम्यून सेल्स होते हैं. इसमें सेल्स होते हैं ऐसे भी जो मेन हीरोज है हमारे इम्यून सिस्टम के, ठीक है. इम्यून सिस्टम के मेन है. तो यहाँ पे मैं इरेज करूंगा ये. अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे ब्लड में जो फॉर्मल एलिमेंट्स है, इसमें हमारे ब्लड में 2 टाइप्स के सेल्स हैं मेनली. अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो एक तो है नंबर 1 आरबीसीज. क्या है? आरबीसीज, या इनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स.
एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो आप जानते भी होंगे बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs, या इनका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स भी इनका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम है, ल्यूकोसाइट्स। WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स। लेकिन जो WBCs है ये सब टाइप इसके भी है। हमें यहाँ पे मेन किस पे फोकस है, मेन हमारा जो यहाँ पे हमें इम्यून सेल्स देखना है, तो हम आरबीसी को यहाँ पे थोड़ा, आरबीसी को यहाँ पे, हाँ सॉरी, और एक इसमें होता है, मतलब ये जो फॉर्मल एलिमेंट्स में होता है प्लेटलेट्स 3 होते हैं, प्लेटलेट्स भी, प्लेट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेटलेट्स भी होते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स। चलो आरबीसी को छोड़कर, इसको छोड़ेंगे और प्लेटलेट्स को हम यहाँ पे देखेंगे WBCs, ठीक है, WBCs, यही इम्यून सेल्स, इसी में यही पार्ट है इम्यून सिस्टम का, यहाँ पे WBCs, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा इसको डिजाइन करने के लिए लाइन दे रहे हैं। तो हमारे ब्लड, हाँ हमारे आवर ब्लड, हमने देखा इसमें आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल, WBCs और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। Platelets are not cells, they are actually fragments of cells. There is a cell, large huge cell, that is called megakaryocyte. Platelets are formed from megakaryocyte, they are derived from it, but they are the fragments. There is fragmentation of this megakaryocyte, and these fragments, little fragments, it breaks off them into little fragments. They are called platelets. They are not cells. So our blood, mainly हम बात करेंगे यहाँ पे WBCs की, क्योंकि यही हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs या ल्यूकोसाइट्स, WBCs या ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जो इम्यून सेल्स, ये है इम्यून सेल्स हमारे ब्लड में, पहले हम बात करेंगे। तो इसमें है, मतलब जैसे कि लिम्फोसाइट्स है, सब टाइप्स। WBCs इसमें 5 आते हैं, 5 किस्म के, 5 है यहाँ पे। तो इसमें 5 है, एक है इसमें सब टाइप्स है, यहाँ पे लिखेंगे हम सब टाइप्स यहाँ पे। Let us keep it in blue color. Subtypes. Number 1, lymphocytes, monocytes, ठीक, neutrophils, eosinophils और eosinophils, and basophils। कितने हैं? 5 सब टाइप्स है WBCs के, व्हाइट ब्लड सेल्स के, या इनका नाम है, दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। यही कुछ सेल्स है, ये जो मेन हीरोज है हमारे इम्यून सिस्टम के, मेन हीरोज है। उसमें आता है WBCs में लिम्फोसाइट्स भी, ये भी अदा करते हैं अपना रोल इम्यून सिस्टम में, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस में। मोनोसाइट्स भी अपना रोल करते हैं अदा, न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं, और ईओसिनोफिल्स और एसिनोफिल्स भी, और बेसोफिल्स भी। तो अब आएंगे हम लेक्चर की तरफ, जो हम इम्यून सेल्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम
कुछ सेल्स का, इम्यून सेल्स का जिक्र करेंगे। नंबर 1 हम यहां पे करेंगे फैगोसाइटस। फैगोसाइटस फैगोसाइटस एक किस्म का है यहां पे। फैगोसाइटस में जैसे फैगोसाइटस such as neutrophils, phagocytes such as neutrophils, macrophages, including monocytes, phagocytes such as neutrophils, macrophages, including monocytes, are the main components of innate immunity. इसमें से फैगोसाइटस, जैसे कि फैगोसाइटस न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, ये भी फैगोसाइट है। और मैक्रोफाजेस, जिसमें मैक्रोफाज में इंक्लूडिंग जैसे मोनोसाइटस है, ये मैक्रोफाज है। ये मेन कंपोनेंट्स है इनेट इम्यूनिटी के, अगर हम टिश्यू, अगर ब्लड में सर्कुलेट हो रही है मोनोसाइट, तो ये मोनोसाइट सर्कुलेट हो रही है ब्लड में, ये मोनोसाइट है। लेकिन जब ये मोनोसाइट टिश्यू में जाती है ना, जब ये मोनोसाइट यहां पे मोनोसाइट ये माइग्रेट हुई कहां, टिश्यूज में, कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज में ये माइग्रेट हो जाती है टिश्यूज में, तो वहां पे ये बनती है रेजिडेंट। क्या बनती है? ये मोनोसाइट माइग्रेट हुई कहां, माइग्रेशन टू टिश्यूज, इन टिश्यूज में परमानेंट रेजिडेंट बनती है। क्या बनती है? परमानेंट रेजिडेंट। इसको हम बोलते हैं मैक्रोफाज। क्या बोलते हैं? असल में मोनोसाइट कहां बनती है? हाँ, मोनोसाइट बोन मैरो में बनती है, क्योंकि सारे जो ब्लड के सेल्स हैं, हम अलग एक लेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह, उसमें देखेंगे ब्लड सेल फॉर्मेशन, इन सब सेल्स का फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे बोन मैरो से क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे बनते हैं बोन मैरो से। असल में ये सारे सेल्स जो ब्लड सेल्स है, ऑल ब्लड सेल्स जो है यहाँ पे, ये बनते हैं कहां? बोन मैरो से। बोन मैरो से बनते हैं किसे? प्लुरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल या हेमोसाइटोब्लास्ट, वो रैपिडली डिवाइड करती रहती है, ठीक है, प्रोलिफरेट होती है, डिवाइड करती है, डिफरेंशिएशन करती है, फिर अलग अलग टाइप्स के सेल्स बनते हैं। जैसे हमने बोला व्हाइट ब्लड सेल्स में ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये बनते हैं, ठीक। इवन आरबीसीज भी बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स भी असल में मेगाकैरोसाइट से डिराइव होते हैं, लेकिन असल में मेगाकैरोसाइट बोन मैरो में बनती है। ऐसे ही मोनोसाइट भी बोन मैरो में ही बनती है। लेकिन मैक्रोफाज बाद में किससे डिराइव होती है? मैक्रोफाज मोनोसाइट ही एज मैक्रोफाज बनती है बाद में। ये रेजिडेंट बनती है, परमानेंट रेजिडेंट बनती है किसी टिश्यू का, ठीक है। मोनोसाइट माइग्रेट हुई टू टिश्यूज एज उस टाइम में परमानेंट रेजिडेंट है वहां की, ठीक है। ये टिश्यू मैक्रोफाज है, ये है टिश्यू मैक्रोफाज। तो टाइप्स हम देखेंगे टिश्यू मैक्रोफाजेस। अब देखेंगे हम टिश्यू मैक्रोफाजेस। यहां पे मैं इरेज करूंगा। परमानेंट रेजिडेंट। अब है टाइप्स ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। टाइप्स ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। अगर हम लिवर में देखेंगे, यह है लिवर में अगर मैक्रोफाज है,
यहाँ पे लिखेंगे मैक्रोफाज, यहाँ पे लिखेंगे टिश्यू। ठीक है, सॉरी, ये है यहाँ पे, इसको इरेज करेंगे पहले। टाइप्स ऑफ टिश्यू मैक्रोफाजेस हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मैक्रोफाज किस किस टिश्यू में, उसका नाम क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक टिश्यू है, ये है टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू ये है मैक्रोफेज, 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 मैक्रो मीन्स बिग, फेज मीन्स ईटर, बिग ईटर, ये एंगल्फ करती है पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, निगल लेती है। यहां पे हम देखेंगे टिश्यू कौन सा है। ठीक है, ये देखेंगे मैक्रोफाज कौन सी प्रेजेंट है और इस मैक्रोफाज को क्या नाम बोलते हैं। अगर हम यहां पे देखेंगे टिश्यू लिवर, लिवर है, लिवर में जो मैक्रोफेज है उसका नाम है कुफर सेल्स, कुफर, कुफर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा ये कुफर सेल्स। अगर यहाँ पे लंग्स है, लंग्स, ठीक, लंग्स में इसका है, बोलते हैं हम लंग्स, अगर मैं लंग्स में प्रेजेंट होगी ये मैक्रोफेज, लंग्स में प्रेजेंट होगी तो उसको बोलते हैं हम एल्वियोलर मैक्रोफेज, एल्वियोलर मैक्रोफेज। अगर ऐसे ही ब्रेन में है, ब्रेन एंड सीएनएस, इसमें ये है ब्रेन या सीएनएस हम बोलेंगे, यहां पे ये जो है माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लिया। लिवर में मैक्रोफेज प्रेजेंट है, परमानेंट रेजिडेंट है वहां की, असल में मोनोसाइट थी, ब्लड में से सर्कुलेट हो रही थी, अब ये परमानेंट रेजिडेंट बन गई है, उधर की रहने वाली, वहां पे मतलब माइग्रेट हो गई, अब ये मैक्रोफेज कहलाती है। लिवर में ये परमानेंट रेजिडेंट है वहां की एज कोफर सेल, लंग्स में एल्वियोलर मैक्रोफाज, ब्रेन सीएनएस में माइक्रोग्लिया। ठीक है, ऐसे ही बोन में, बोन में बोन में प्रेजेंट है तो ऑस्टियोक्लास्ट, osteoclastus. Types of tissue macrophages: if liver, Kupffer cells, lungs, alveolar macrophages, brain and CNS, microglia, bone, osteoclastus। और यहाँ पे सिकिन, सिकिन, सिकिन में मैक्रोफेज प्रेजेंट होगी तो लैंगरहान्स सेल बोलते हैं इसको, लैंगरहान्स सेल। ठीक है, ये है। तो ये फैगोसाइटिस क्या कहते हैं, इनका मेन काम है फैगोसाइटोसिस। क्या है, एक है ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। अगर एक यहां पे लेंगे हम एक मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल लेंगे, ठीक है, यहां पे इसका अगर ये मोनोसाइट लेंगे, यहां पे इसका न्यूक्लियस है, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी विसिनिटी में अगर ये मोनोसाइट है, यहां पे हम देखेंगे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है क्या, हम समझेंगे डायग्राम से, ये समझाऊंगा मैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स है, फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स। तो पहले क्या होता है, एनगल्फमेंट एंड सब्सिक्वेंट होस्टिंग इन फैगोसोम। एनगल्फमेंट होता है पहला, तो ये मोनोसाइट जो यहाँ पे है, अगर इसकी विसिनिटी में कोई बैक्टीरिया है, लेट अस कीप इट इन रेड कलर, ओके, इसकी विसिनिटी में कोई
बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है इसकी विसिनिटी में, ठीक है। तो ये मैक्रोफेज क्या करेगी यहाँ पे काम, ये जो यहाँ पे मोनोसाइट है फैगोसाइटोसिस करेगी। यहाँ पे ये डायग्राम हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे इरेज करेंगे। ये बैक्टीरिया के टुवर्ड्स ऐसे, इसको यहाँ पे जो इसका मेम्ब्रेन है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको ईट करना है, एनगल्फ करना है, निगलना है इस बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे सीडोपोडा, सीडोपोड्स, सीडोपोड्स, सीडो क्यों बोलते हैं, फॉल्स फीट, सीडोपोड्स फीट लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक बोलोगे आप, टू बी स्पेसिफिक फिंगर लाइक, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो मोनोसाइट है इसको क्या करना है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस क्या है, इसका मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट होगा, अगर ये मेम्ब्रेन है ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगी इस बैक्टीरिया के टुवर्ड्स, इस बैक्टीरिया के पास ऐसे जाएगी, ऐसे थोड़ा मेम्ब्रेन को ऐसे इन्वर्ट करेगी। तो यहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कोई बाजू ऐसे फैलाता है किसी को अपनी तरफ, ठीक है। अगर मुझे किसी को हग करना होगा तो मैं ऐसे करूंगा ना, तो ऐसे ही ये बैक्टीरिया को ऐसे अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये इसको अपनी तरफ, ये सीडोपोड्स बनते हैं, सीडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। हम जहां पे देखेंगे अब, ये है यहाँ पे मोनोसाइट, ठीक है, यही मोनोसाइट, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस, ये मैंने मोनोसाइट बनाई, ये है इसका न्यूक्लियस। अब देखेंगे, देखिए यहां पे इसने क्या किया, इसने किया इस बैक्टीरिया को एनगल्फ, ये यहाँ पे विस्टिज में बैक्टीरिया था, अब ये बैक्टीरिया इसके अंदर चला गया, ठीक है। इसने इसको ऐसे 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 मेम्ब्रेन क्लोज हुआ, तो इसको ऐसे, सॉरी, ये इसने बैक्टीरिया को ऐसे मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुआ, तो पहले बैक्टीरिया को इसने थोड़ा सीडोपोड्स में ऐसे अंदर लिया, तो बाद में ये फैगोसोम, एज फैगोसोम बनाएगा इसके अराउंड मेम्ब्रेन फैगोसोम। तो ये यहाँ पे बैक्टीरिया आया, ये यहाँ पे बैक्टीरिया आया इस फैगोसोम में, ये यहाँ पे अब फैगोसोम है, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। यहाँ पे आप समझिए इसने बैक्टीरिया को अपने अंदर सीडोपोड्स की हेल्प से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुआ, फिर मेम्ब्रेन बंद क्लोज हो रहा है, तो फैगोसोम बनता है यहाँ पे, ठीक है, फैगोसोम। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे लेट अस कीप दिस इन ब्लू, नो नो, दिस इज हियर फैगोसोम, फैगोसोम, दिस इज हियर फैगोसोम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे होता है, इसके बाद अगर हम यहाँ जाएंगे, अब ये यही मोनोसाइट है ये, ठीक है, ये मोनोसाइट, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस मोनोसाइट का ये न्यूक्लियस है। इसने क्या किया, बैक्टीरिया को ईट किया, बैक्टीरिया को एंगल्फ किया, निगल लिया, ठीक है। तो बन गया फैगोसोम, बन गया, ये यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये है बैक्टीरिया, रेड कलर का बैक्टीरिया है। तो इसके अराउंड ये फैगोसोम है। यहाँ पे होता है लाइसोसोम, इसमें लाइसोजाइम होता है, लाइसोसोम, और एक सेल ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम नेक्स्ट जो स्टेप होगा, फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विद फैगोसोम टू फॉर्म फैगोलाइसोसोम। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो पहला स्टेप है वो क्या है, देयर आर थ्री स्टेप्स, थ्री सीक्वेंशियल स्टेप्स, थ्री सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंस में होता है, ठीक है, थ्री सीक्वेंशियल स्टेप्स। पहला एनगल्फमेंट,
एनगल्फमेंट प्लस फैगोसोम, ठीक है। सब्सिक्वेंट होस्टिंग इन एनगल्फ, फर्स्ट वन इज एनगल्फमेंट एंड सब्सिक्वेंट होस्टिंग इन फैगोसोम। होस्ट एज बना, ये किस में डाला जाता है, किसमें बंद, इसमें बंद रहता है, इसमें फैगोसोम में। बाद में यही बैक्टीरिया ये है यहाँ पे लाइसोसोम, इसमें कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स है जैसे लाइसोजाइम है तो ये लाइसोसोम, दूसरा क्या है इसमें, फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम, फ्यूजन ऑफ फैगोसोम विद lysosome to form phagolysosome। तो अब यहां पे, अब ये बैक्टीरिया है इस मोनोसाइट के अंदर, ये यहाँ पे लाइसोसोम है। अब ये हम यहाँ पे और मोनोसाइट बनाएंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए इस फैगोसाइटोसिस को सिंपल टर्म्स में, ये यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये रेड कलर का, ठीक है, ये यहाँ पे बैक्टीरिया है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये है ना, ये है, ये यहाँ पे ये क्या है, ये फैगोसोम है, फैगोसोम, ये फैगोसोम, ये क्या है, इसके अंदर बैक्टीरिया, ये क्या है यहाँ पे लाइसोसोम। ये फ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फ्यूज, इनके मेम्ब्रेन्स फ्यूज हो जाएंगे, बनाएंगे यहाँ पे फैगोलाइसोसोम। ये फ्यूज हो गए, इनने बनाया फैगोलाइसोसोम। अब ये स्ट्रक्चर जो है फैगोलाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम, इसमें ये आया लाइसोसोम। यहाँ पे ये जो लाइसोसोम है, ये यहाँ पे रिलीज करेगा अपने कंटेंट्स, ये यहाँ पे रिलीज करेगा लाइसोजाइम, अदर प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, और बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। उसके बाद जो तीसरा है इसमें, फर्स्ट सीक्वेंशियल स्टेप में एनगल्फमेंट एंड सब्सिक्वेंट होस्टिंग इन फैगोसोम, देन फ्यूजन ऑफ फैगोसोम विद लाइसोसोम टू फॉर्म फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम में क्या होता है कि इसमें लाइसोसोम जो कंटेंट्स है लाइसोसोम के, वो रिलीज हो जाते हैं, सीक्रेट आउट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, सॉरी। तो उसके बाद ये बैक्टीरियल किलिंग हो जाती है। नंबर 3, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया किल किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये है। अब यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे, बोर्ड साफ करेंगे, थोड़ा स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा जो हम, एक तो देखिए हमने ये फैगोसाइटस, ये थी फैगोसाइटस इम्यून सेल्स के। अब है नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, और सिंपली इनको हम बोलते हैं एनके सेल्स, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और एनके सेल्स। उनका वीडियो चल रहा है। एनके सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये जो एनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स है, ये भी इम्यून सिस्टम की सेल में आती है। ये क्या करते हैं काम, दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, और दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल्स होते हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स ये भी, ये क्या है, दे आर ए क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स का एक क्लास है, ये भी लिम्फोसाइट्स का एक टाइप है। ये नेचुरल किलर सेल, एनके सेल, ये दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल, बॉडी में कोई जगह पे वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई सेल वायरस के जद में आई, ठीक है, वायरस क्या इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरस ने सेल को इन्फेक्ट किया, वायरस सेल के अंदर है, तो वहां पे
एक क्लास है लिम्फोसाइट्स का, उसका बोलते हैं एनके सेल या नेचुरल किलर सेल। वो करती है खत्म इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को या ट्यूमर सेल्स को। अल्लाह बचाए कहीं जगह न्यूप्लासिया हुआ, कई जगह न्यू जो सेल डिवीजन हो रहा है वो अंडर कंट्रोल में नहीं है, तो न्यू ग्रोथ बन जाती है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो या कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर हो जाता है, तो उनको हम उन सेल्स को भी, ट्यूमर सेल्स को बॉडी में खत्म करने के लिए, ट्यूमर सेल्स को भी खत्म करने के लिए नेचुरल किलर सेल्स है या एनके सेल्स है, ये भी नेचुरल किलर सेल्स। और एक है उसको हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। मास्ट, पहले हमने बोली फैगोसाइट, दूसरी हमने बोली नेचुरल किलर सेल्स और एनके सेल्स, तीसरा है यहाँ पे मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स, मास्ट, सो दे आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट। ये मास्ट सेल्स कहां पे होते हैं? मास्ट सेल्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा और अदर म्यूकोसा जो बॉडी के हैं, वहां ये प्रेजेंट होती है मास्ट सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी एंड अदर म्यूकोसा। एक्चुअली हम ऐसे लिखेंगे, दे आर प्रेजेंट इन epithelial lining, they are present in epithelial lining of respiratory and other mucosa। जो बॉडी के जो म्यूकोसल सरफेसेस है, जैसे हम जीआईटी में देखते हैं, जेंडर ट्रैक्ट में देखते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखते हैं, नेजल पैसेज में देखते हैं, वहां पे एपिथेलियल लाइनिंग होती है। अगर ये कोई ऑर्गन है, इसके ऊपर एपिथेलियल लाइनिंग का एक लेयरता होता है, ठीक है, उसमें जो एपिथेलियल लाइनिंग वो म्यूकोसा बनाती है। तो ऐसे ही एपिथेलियल लाइनिंग जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है या अदर म्यूकोसा है बॉडी के, वहां पे प्रेजेंट होती है मास्ट सेल्स, वहां पे प्रेजेंट होती है मास्ट सेल्स। इनका मेन काम क्या है? These mast cells, they release abundant various types of granules। इनमें ग्रैनुल्स होते हैं, किनमें? इन मास्ट सेल्स में ग्रैनुल्स होते हैं। उन ग्रैनुल्स में which contain इन ग्रैनुल्स में which contain हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिनस, प्रोस्टाग्लैंडिनस, साइटोकाइनस, ठीक है। साइटोकाइन में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अब यहाँ पे दोहराने की जरूरत नहीं है। ये लिटिल टाइनी मैसेंजर्स होते हैं एक्चुअली, जो डिफरेंट इम्यून सेल्स को आपस में इंटरेक्ट कराते हैं, ठीक है। हिस्टामिन है, ठीक है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिनस है, यहाँ पे साइटोकाइनस है, ठीक है। तो ये मास्ट सेल है, ये रिलीज करते हैं एबंडेंट साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स, साइटोप्लाज्मिक, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स साथ रखना, सी से मैंने लिखा, साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स विच कंटेन हिस्टामिन होते हैं, हिस्टामिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, साइटोकाइन। जैसे आपको हिस्टामिन पता होगा, एलर्जिक रिएक्शन में भी ये निकलता है हिस्टामिन। ये जो है इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब ये जो मतलब हमारे अगर हमारे को बॉडी में ऐसा होगा कि हिस्टामिन रिलीज होगा, तो एलर्जिक रिएक्शन में जैसे हमारा जो ये नेजल पैसेज है या हमारा ब्रोंकस है या हमारा ट्रैकिया है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाती है, मतलब एयरवे जैसे लग रहा है ब्लॉक हो रही है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है, ये ड्यू टू दिस हिस्टामिन है। ऐसे ही जैसे हम फिर एंटी हिस्टामिन हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है एंटी हिस्टामिन एलर्जी के लिए, वो इस हिस्टामिन को रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, हिस्टामिन की प्रोडक्शन को कम करता है, एंटी हिस्टामिनस। ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिनस और साइटोकाइनस ये कुछ केमिकल सबस्टेंसेस है जो रिलीज करती है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिनस, साइटोकाइनस,
that initiate inflammation, that initiate inflammation, that initiate inflammation या inflammatory response in the body. Inflammation जैसे जब इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी का रेस्पॉन्स होता है तो इन्फेक्शन, बॉडी का रेस्पॉन्स होता है तो इन्फेक्शन, दैट इज इन्फ्लेमेशन. इसमें रेडनेस होती है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है. इस इन्फ्लेमेशन में आगे हम वीडियोस में इन्फ्लेमेशन का होल टॉपिक बयान करेंगे, ठीक है. यहाँ पे और एक है यहाँ पे बात, एंड बिसाइड्स दिस these mast cells they also produce proteolytic enzymes, proteolytic enzymes, proteolytic enzymes which destroy or kill, which destroy bacteria. इसके अलावा ये मास्ट सेल जो है इनमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया को खत्म करता है, जो लाइसिस करता है बैक्टीरियल प्रोटीन्स को, बैक्टीरियल न्यूक्लियस को, डीएनए को, बाकी मेम्ब्रेन को. सॉरी, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है असल में, इम्परफेक्ट, मतलब डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसको खत्म करती है बैक्टीरियल सेल को दीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. तो ये है. अब और एक है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज भूल गया, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे हम, फैगोसाइटोसिस के रिलेटेड. ये हुआ नेचुरल किलर सेल्स. अब फैगोसाइटस आई, नेचुरल किलर सेल या एनके सेल, मास्ट सेल. अब है फोर्थ वन, डेंड्राइटिक सेल्स. डेंड्राइटिक सेल्स. ये जो डेंड्राइटिक सेल है ये एपीसीबी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. जैसे न्यूट्रोफिल है, जैसे ये है मैक्रोफाज, वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है. ये जो डेंड्राइटिक सेल है ये भी यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है. ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं अपने सरफेस के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी. यहाँ पे हम लिखेंगे दे respond to microbes by producing cytokinins, that initiate inflammation. इन्फ्लेमेशन चूंकि बहुत बार हमारे लेक्चर्स में इन्फ्लेमेशन बहुत बार हमारे लेक्चर्स में आया है, हम इसको अलग लेक्चर देंगे इन्फ्लेमेशन पे. डेंड्राइटिक सेल्स दे रेस्पॉन्ड टू माइक्रोब्स. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब हम बोलेंगे, इसका इन्फेक्शन हुआ या ये बॉडी में एंटर हो रहा है, इन्वेड कर रहा है बॉडी, तो ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है ये रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं? ये ऐसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, साइटोकाइनेस प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइनेस बनाते हैं, ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो इनिशिएट करते हैं इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बढ़ाते हैं, ठीक है. दे आल्सो these dendritic cells they also serve as vehicle in transporting antigens from skin and mucosal cysts to lymph nodes where they are presented to T cells. ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है, दे रेस्पॉन्ड टू माइक्रोब्स. ये माइक्रोब, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई माइक्रो बैक्टीरिया होगा, जब वो बॉडी को इन्वेड कर रहा है या वायरस होगा, ये साइटोकाइनेस प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? प्रोड्यूस, दिस डेंड्राइटिक सेल्स साइटोकाइनेस प्रोड्यूस करते हैं जो इनिशिएट करता है इन्फ्लेमेशन को. दे आल्सो सर्व एज व्हीकल. ये ऐसे एक ट्रांसपोर्ट जैसे गाड़ी होती है, वैसे ही ये जो एंटीजेन्स होते हैं
जो स्किन के ऊपर या स्किन से एंटर हो रहे हैं या स्किन में होते हैं एंटीजनस या बैक्टीरिया एंटीजनस या म्यूकोसल सरफेसेस पे, म्यूकोसल साइड्स पे बॉडी के, उनको लाते हैं उन एंटीजनस को लिम्फ नोड्स तक। लिम्फ नोड्स में टी सेल्स वहां पे जाते हैं, वहां पे लिम्फ नोड्स के पास ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है ये अपने सरफेस के ऊपर इन एंटीजनस को प्रेजेंट करते हैं। एंटीजन, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और टी सेल्स को देते हैं। टी सेल्स ये अपनी सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये अपनी सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट करती है, और लेटर ऑन टी सेल्स इसको फिर वहां पे देख लेते हैं। उसके बाद टी सेल्स को वहां पे इस एंटीजन को खत्म करते हैं, इस बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तो ये था ये डेंड्राइटिक सेल्स। अब फैगोसाइटोसिस में एक चीज भूल गया था, जो है फैगोसाइटोसिस है ना। अब जब फैगोसाइटोसिस हुआ, फैगोसाइटोसिस जब ये यहां पे सपोज मोनोसाइट, अभी हमने फैगोसाइटोसिस देखा, ये इसका न्यूक्लियस इस मोनोसाइट का। हमने देखा एक बैक्टीरिया जो कि अब जो ये बैक्टीरिया है यहाँ पे, लेट अस कीप इट इन ब्लैक कलर बैक। ये जो फैगोसोम है जो हमने अभी अभी पढ़ा था, फैगोसाइटोसिस अर्ली मिनट्स में वीडियो के, ये यहाँ पे एंटीजेनस है, ठीक है। तो या तो ये फैगोसाइट ऐसे इसको इस एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है यहाँ से, या इन एंटीजेनस को, ये बैक्टीरिया को इसको रिलीज करेंगे इन एंटीजेनस को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, फ्लूइड में, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड पार्ट है, या तो ये अपने मेम्ब्रेन के ऊपर, इसको हम इन फैगोसाइट्स को, मतलब जो ये मैक्रोफेज है, ये इसको हम बोलते हैं मैक्रोफेज को, कभी कभी ये एंटीजन प्रेजेंट सेल भी है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो जहाँ पे हम देखेंगे बात इसकी मैक्रोफेज की, ठीक है, यहाँ पे बात मैक्रोफेज, सॉरी मोनोसाइट हमने लिखे, हम लिखेंगे यहाँ पे मैक्रोफेज है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैक्रोफेज है, यहाँ मोनोसाइट भी यहाँ पे बोलेंगे। तो जब ये बैक्टीरिया इसने या एंटीजन इस बैक्टीरिया को अंदर इसको एनगल्फ किया, तो इसके बाद होता क्या है, या तो अपने सरफेस के ऊपर ये इसको प्रेजेंट करेगी, इसको बोलते भी है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये मींस के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्रेजेंटिंग सेल। क्योंकि आपको पता है ये एंटीजेनस जो होते हैं ना, ये बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एलपीएस, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, ये एंटीजेनस है जो बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये जो हम बोलते हैं इसको एंटीजन प्रेजेंट सेल, ये एंटीजन प्रेजेंट करती है किसी अपने सरफेस के ऊपर। लेटर ऑन फिर डिफरेंट इम्यून सेल्स जो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम, ऑन क्रोमोसोम नंबर 6, ऑन क्रोमोसोम, यहाँ पे जो डीएनए है, इस न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में क्रोमोसोम्स है, ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 6, अगर ये यहाँ पे डीएनए हम लेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसका हम डीएनए लेंगे, ये हमने डीएनए लिया, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस है यहाँ पे ये सीक्वेंस है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 6, यहाँ पे मानो ये क्रोमोसोम नंबर 6 है, ये क्रोमोसोम नंबर 6 का डीएनए है। देयर इज अ स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस, देयर इज a specific gene sequence, there is a specific gene sequence, खास एक जीन सीक्वेंस होती है इस डीएनए स्ट्रैंड में, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं प्रेजेंट जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, विच प्रोड्यूस प्रोटीन्स।
स्पेसिफिक, which produce specific proteins, ठीक है, due to recombination, due to recombination, due to recombination, or we can say gene shuffling. यहाँ पे जीन्स ऐसे, यहाँ पे ऐसे जीन्स शफल हो रहे हैं, ऐसे जीन शफलिंग हो रही है, जीन्स मूव हो रहे हैं, इधर इधर हो रहे हैं, जिस जीन सीक्वेंस में क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस होती है, वहां पे ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ड्यू टू सम शफलिंग ऑफ जीन्स, वहां पे जीन्स मूव हो रहे हैं उधर इधर, तो वहां पे डिफरेंट काइंड स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन्स स्पेसिफिक होते हैं, तो क्या होता है कि सपोज करो वो प्रोटीन जो है, ये जो यहाँ पे एक प्रोटीन है, let us suppose these protein fragments are circular, square and triangular. यहाँ पे जो है एंटीजेन्स है, यहाँ पे ड्यू टू जीन शफलिंग और रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे एंटीजन, ये जो सॉरी ये प्रोटीन फ्रैगमेंट्स है, ये बन गया सर्कुलर, क्या बन गया, सर्कुलर, ठीक है। दूसरा इसने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन फ्रैगमेंट, एक प्रोटीन फ्रैगमेंट है स्क्वायर, क्या है, एक प्रोटीन फ्रैगमेंट है स्क्वायर, और है और एक ट्रायंगुलर। जो यहाँ पे ये मैक्रोफेज एज एंटीजन प्रेजेंट सेल है, क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस है which produces specific different kinds of proteins due to recombination और जीन शफलिंग। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे वो जीन फ्रैगमेंट, ये जो सॉरी प्रोटीन फ्रैगमेंट है, ये जो प्रोटीन्स बने, एक है सर्कुलर, एक है स्क्वायर, एक है ट्रायंगुलर, ठीक है, एक है ट्रायंगुलर। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे क्या होता है, दे आल्सो प्रोड्यूस, they also produce MSC class second molecules and display on their surface, ये जो यहाँ पे माइक्रोफेज है, MSC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं MHC, MHC क्लास सेकंड, ऐसे हम लिखेंगे रोमन न्यूमेरल में, क्लास सेकंड, ये मॉलिक्यूल है स्पेसिफिक। MHC का मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर, अब यहाँ पे जगह नहीं रही, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास सेकंड मॉलिक्यूल, ये अपने सेल के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले करती है, मीन्स कि ये है MHC क्लास सेकंड, MHC क्लास सेकंड ऑन द सरफेस स्पेसिफिक, ये जो MHC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक होता है टू ईच ऑफ दिस प्रोटीन फ्रैगमेंट्स। सपोज करो यहाँ पे ये जो असल में ये प्रोटीन फ्रैगमेंट्स बनाती है, लेकिन ये जो एंटीजेनस होते हैं, जो एंटीजेनस है ना, ये प्रोटीन फ्रैगमेंट्स यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सर्कुलर या ये स्क्वायर और ट्रायंगुलर नहीं है, यहाँ पे ये जो एंटीजेनस है, सपोज करो कि एंटीजेनस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजेनस, वन इज सर्कुलर एंटीजन, वन इज स्क्वायर एंटीजन, वन इज ट्रायंगुलर एंटीजन, ये एंटीजेनस है, ये है यहाँ पे एंटीजेनस, ये प्रोटीन्स नहीं है, बैक्टीरियल एंटीजेनस, ये प्रोटीन्स बनाती है स्पेसिफिक प्रोटीन्स ड्यू टू जीन शफलिंग, ये जो प्रोटीन्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था पहले प्रोटीन, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल एंटीजेनस है,
एक है क्या है यहाँ पे सर्कुलर, दूसरा है स्क्वायर, दूसरा है ट्रायंगुलर। ये जो ऑन देयर सरफेस स्पेसिफिक डिस्प्ले ऑन देयर सरफेस स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक ईच ऑफ these antigens. So let us suppose these protein these यहाँ पे प्रोटीन फ्रेगमेंट्स नहीं है, these antigens are circular, square and triangular. ये जो यहाँ पे बैक्टीरियल एंटीजेंस है इसके फैगोसोम में या इस बैक्टीरिया के जो इसने एनगल्फ किया, तो हमने बोला क्रोमोसोम नंबर 6 पे एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस है जिससे स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन शफलिंग। सपोज करो कि ये एंटीजेंस है, ये सर्कुलर है, स्क्वायर है और ट्रायंगुलर है, ठीक है। अब जो इस मैक्रोफेज ये अपने मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल डिस्प्ले करती है जिसको बोलते हैं एमएससी क्लास सेकंड या मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड, क्लास सेकंड मॉलिक्यूल अपने सरफेस पे डिस्प्ले जहां जैसे यहां पे किया, ठीक है, MHC सेकंड। तो ये जो यहाँ पे एंटीजेनस है, बैक्टीरियल एंटीजेनस, सपोज सर्कुलर एंटीजन है, स्क्वायर है या ट्रायंगुलर है, these MSC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स व्हिच गेट डिस्प्लेड ऑन द सरफेस, जो इसके सरफेस के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं इसके सरफेस के ऊपर, दे आर स्पेसिफिक टू ईच ऑफ दिस एंटीजेनस। ये स्पेसिफिक है ईच एंटीजन। मगर अगर यहाँ पे सर्कुलर एंटीजन है, अगर यहाँ पे सर्कुलर एंटीजन है तो MSC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल ये यहाँ पे इसके साथ स्पेसिफिकली बाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसने जो डिस्प्ले किया एंटीजन ये स्पेसिफिक है इस MSC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल को, यहाँ पे सर्कुलर। तो अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ पे या ट्रायंगुलर होता, अगर यहाँ पे ट्रायंगुलर होता तो ये ऐसे MSC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल जो यहाँ पे दूसरा है, सपोज करो ये बैक्टीरियल एंटीजन, ये है MSC क्लास सेकंड। MSC क्लास सेकंड ब्लैक में जो है जो मॉलिक्यूल है मैक्रोफेज के ऊपर, सपोज करो आप ट्रायंगुलर एंटीजन है, ट्रायंगुलर एंटीजन है, ये है ट्रायंगुलर एंटीजन, ठीक है, ये रेड कलर का, ये ट्रायंगुलर एंटीजन, ये रेड कलर का, ठीक है। तो ये इस में फिट हुआ, अच्छे से फिट, जैसे एक लॉक और की में फिट हो रहा है ना, ऐसे ये फिट हुआ यहाँ पे MSC क्लास सेकंड, और ये ट्रायंगुलर एंटीजन, ट्रायंगुलर एंटीजन। तो ऐसे ही ये अपने सरफेस के ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट करती है, इसको हम एंटीजन रेजोनेंस सेल भी बोलते हैं। ये है फैगोसाइटोसिस का दूसरा हिस्सा, या तो ये ऐसे एंटीजन प्रेजेंट करेगी अपने सेल के सरफेस के ऊपर, लेटर ऑन फिर बाकी सेल्स इम्यून सिस्टम के इसको फिर देख, जैसे एंटीजन प्रेजेंट किया अपने सरफेस के ऊपर, टी सेल बाद में टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स, वो इसमें इसका देख लेंगे, उसको फिर डेस्ट्रॉय करेंगे इस एंटीजन को बॉडी से। तो ये था इसमें फैगोसाइटस का ये रह गया था, ये मैंने जिक्र किया था। लेकिन कीप इन माइंड यहाँ पे ये प्रोटीन ये जो सर्कुलर, स्क्वायर और ट्रायंगुलर है, सॉरी, ये यहाँ पे एंटीजेनस है बैक्टीरिया के। सो इंशाल्लाह होप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।